Before starting the video, I want to tell you that you must carry two folders. एक फोल्डर जिसमें आप जेरोक्स मतलब फोटोकॉपीज रखोगे और दूसरा फोल्डर अच्छे वाला लेना, उसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखोगे. Hello everyone, welcome back. I'm going to divide this video into 4 parts. पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को इमिग्रेशन टाइम कैनेडियन बॉर्डर पे काम आने वाले हैं. सेकेंड पार्ट में हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो दिल्ली एयरपोर्ट या फिर किसी भी एयरपोर्ट से जहां से आप डिपार्ट कर रहे हैं वहां पे आपके काम आएंगे. थर्ड पार्ट में हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो पहले रिक्वायर्ड थे बट नाउ दे आर नो लॉन्गर नीडेड, दे आर ऑप्शनल. एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो I'm going to talk about those documents which you might need later on while residing in Canada. And वीडियो के एंड पे एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं which is very important for some people. So वीडियो को एंड तक जरूर देखना and without wasting any of your time, let's get started. So let's talk about first part of this video. सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा obviously and there should be a visa stamp on it. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर. जब आपका वीजा स्टैंप हो जाता है तो जीसी की पोर्टल पे एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के नाम से एक पीडीएफ अपलोड होता है. इट इज बेसिकली लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन. सो आपने वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के अपने साथ लेके जाना है. उसके बाद आता है हमारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर लेटर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो हमें ऑफर लेटर भेजते हैं जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं और जब हम वो कंडीशंस पूरी कर देते हैं लाइक वी पे फीस फॉर कंफर्मिंग सीट तो वो हमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजते हैं. कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं भेजते, रादर वो उसी ऑफर लेटर को रिवाइज करके भेज देते हैं आफ्टर रिमूविंग द कंडीशंस. सो मेरे केस में मेरे पास रिवाइज्ड ऑफर लेटर, आई डोंट हैव एलओए, सो इट्स नॉट अ बिग डील. सो आपके पास जो भी है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर रिवाइज्ड ऑफर लेटर आप अपने साथ कैरी करेंगे. अब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा ही पूछेगा. इसके अलावा देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू माइट बी आस्क्ड. सो हमने रेडी होके जाना, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करके ही जाना है. बाकी डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने से पहले आई वांट टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चाहे आपका वीजा आ गया है, चाहे सब कुछ हो गया है, बट अगर आपने अपने कोर्सेज को रजिस्टर नहीं करा तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको वहीं से वापस भेज देगा. सो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर योर कोर्सेज. फिर आता है हमारा ट्रैवल सपोर्ट लेटर. ये भी कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज ही प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपके पास नहीं भी है इट्स ओके. यू कैन टेल इमिग्रेशन ऑफिसर कि आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज ने आपको नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं. उसके बाद एनरोलमेंट लेटर है. जब हम कोर्सेज वगैरह रजिस्टर कर लेते हैं तो हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें एनरोलमेंट लेटर देता है. ये भी सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं देते, तो अगर आपके पास नहीं है इट्स ओके, डरने वाली कोई बात नहीं है. अब एनरोलमेंट लेटर के बाद यू मस्ट हैव फीस रिसिप्ट. जो आपने फीस पे करी है, अपनी ट्यूशन फीस, उसकी रिसिप्ट आपको मिली होगी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उसको भी प्रिंट आउट करके अपने साथ लेके जाना है. अब कुछ आईआरसीसी के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो इमिग्रेशन पे काम आ सकते हैं. सबसे पहले बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर जो बायोमेट्रिक होने के बाद आपको मिलता है. देन आपका पीपीआर, पासपोर्ट रिक्वेस्ट. फिर आपका मेडिकल ट्रैकिंग शीट, जो जब आप मेडिकल कराते हैं तो आपको एक शीट देते हैं, वो यू हैव टू कैरी दैट विद यू. फिर आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, जो आपने जीआईसी अकाउंट बनाया है उसमें कुछ फंड्स ट्रांसफर करते हैं हम, तो फंड्स ट्रांसफर करने के बाद हमें बैंक से एक स्टेटमेंट का पीडीएफ आता है विच इज कॉल्ड जीआईसी लेटर. वो भी अपने साथ कैरी करना है फॉर इमिग्रेशन. इन केस इमिग्रेशन ऑफिसर मांगता है तो आप दिखा सकते हो. एंड आपका जो IELTS TRF है वो भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ रख लेना. अभी तक मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात करी है वो सारे आप जेरोक्स वाले फोल्डर में रखोगे एंड मेक श्योर 2 कॉपीज लेके जाओगे हर एक की, ठीक है. इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक डॉक्यूमेंट है पीसीसी विच इज कॉल्ड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. तो इसका बड़ा ही डाउट रहता है कि ये इमिग्रेशन के लिए चाहिए या नहीं. तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने अपने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर को मेल करके पूछा था. तो उन्होंने बताया कि अगर आपने फाइल लॉन्च करते टाइम इस डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था देन यू नीड टू कैरी इट फॉर इमिग्रेशन, अदरवाइज यू डोंट नीड इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो. एयरपोर्ट पे जहां से आप डिपार्ट कर रहे हो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे. सबसे पहले आपका पासपोर्ट, देन टिकट की हार्ड कॉपी लेके जाना. एंड अगर आपकी स्टे है, इनडायरेक्ट फ्लाइट है, तो अपनी एयरलाइन से जरूर कांटेक्ट कर लेना कि जिस कंट्री में आपकी स्टे है वहां का आपको ट्रांजिट वीजा तो नहीं चाहिए.
सो मेक श्योर अगर आपको वीजा चाहिए, ट्रांजिट वीजा, तो उसको भी आप पहले ही अप्लाई कर लो, उसका प्रिंट आउट निकलवा के साथ लेके जाना, सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम लेटर ऑन। इसके अलावा आपको बोर्डिंग पास चाहिए, वो आपको एयरपोर्ट से ही मिलेगा। एयरपोर्ट पे भी इमिग्रेशन होती है, सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात हमने पहले पार्ट में करी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैरी तो कर ही रहे हो, तो उनमें से ही आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपसे ऑफर लेटर ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, अब उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो पहले रिक्वायर्ड थे बट नाउ दे आर नो लॉन्गर नीडेड। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इट्स फ्रॉम कैनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट। प्रूफ ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। प्री बोर्ड टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जो आपका RT-PCR टेस्ट होता है कोविड का, इट्स नो लॉन्गर नीडेड नाउ। COVID-19 pre-entry and arrival tests are not required. Quarantine after you enter Canada is not required. Using arrive can is not required. अब देखो, arrive can is optional, but you must use this. Why? Because it saves time at border. You can use arrive can customs and immigration feature to complete your declaration in advance if you are flying into a participating international airport. तो basically अगर हम arrive can app use करते हैं, you have to fill the declaration form 72 within 72 hours before your arrival date in Canada. तो वो आप डेक्लेरेशन अपने फोन में ही अराइव कैन ऐप में फिल कर सकते हैं। इट विल सेव योर टाइम एट कैनेडियन एयरपोर्ट। नहीं तो आपको वहां जाके डेक्लेरेशन वगैरह सब वो मशीन से फिल करनी पड़ेगी, सो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आप उस टाइम को सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग अराइव कैन ऐप। So I would suggest आप अराइव कैन ऐप यूज करें, बिकॉज मैं भी करने वाली हूँ। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें कनाडा में बाद में काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जितने भी आपके एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स है, आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपकी अगर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो सारे प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपके पास है, यू विल कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और ऐसी एक फाइल कैरी करना जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसमें लीव्स टाइप होते हैं एंड ये जिप लगी होती है साथ में, तो आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे ही एक फाइल आप अपने साथ कैरी करना, ठीक है। एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स के अलावा वैसे तो कुछ काम नहीं आते, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। मैंने बहुत से लोगों से बात करी है एंड दे सेड कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे कभी भी काम नहीं आए, बट स्टिल for safer side you must carry your birth certificate and it must be in English. पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके जाना। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना I would suggest you to carry at least 40 to 50 पासपोर्ट साइज फोटोज with you, और फोटोज के बिना एक डिजिटल कॉपी भी साथ में लेके जाना। अभी तक मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात करी है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स, सभी की स्कैन कॉपी या डिजिटल कॉपी आपके फोन में होनी चाहिए। फोन में भी सेव करो, फाइल मैनेजर में, साथ में अपनी ड्राइव में भी सेव करो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो के स्टार्टिंग पे मैंने कहा था कि वीडियो के एंड पे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल। अब वो डॉक्यूमेंट क्या है और किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? दैट डॉक्यूमेंट इज ड्राइविंग लाइसेंस, और ये उन लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट है जिनके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है। अब कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 3 टेस्ट होते हैं, G1, G2 एंड G। G1 के 1 साल बाद हम G2 के लिए अपेयर हो सकते हैं और उसके 1 साल बाद हम G के लिए अपेयर हो सकते हैं। सो टोटल 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है टू गेट G लाइसेंस। अब अगर हमारे पास इंडियन एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, कम से कम 2 साल का या 1 साल का, अगर हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वी कैन डायरेक्टली अपेयर फॉर G टेस्ट। अगर हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वी कैन डायरेक्टली अपेयर फॉर G1 टेस्ट। अब उस एक्सपीरियंस का प्रूफ कहाँ से आएगा? उसके लिए आपको DL एक्सट्रैक्ट निकलवाना पड़ता है। अब इस वीडियो में हम उसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो जस्ट नो दैट अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट के बारे में भी पता होगा। सो अपना DL एक्सट्रैक्ट जरूर अपने साथ लेके जाना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट मिस करा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आई थिंक मैंने सारे कवर कर दिए। And guys, it's very important that you do your own research because rules and regulations keep on changing. तो आप official websites जरूर check करते रहा करो। Do not depend upon just a random YouTube video. आप अपनी भी research किया करो। No doubt मैंने बहुत research करके ही ये video बनाई है। And I really want to help you all
बट स्टिल यू मस्ट चेक ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मैंने इस वीडियो में बात करी, आई एम गोइंग टू कैरी ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स विद मी। मेरी फ्लाइट 29 अगस्त को है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्रोबेबली इन कैनेडा, और maybe I will also make a video of my journey from India to Canada, flight experience share करने की पूरी कोशिश करूंगी। So stay tuned and don't forget to subscribe to this channel.